Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं DSC 7 रोमांटिक लिटरेचर की पोम ओडे टू ऑटम जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। आज हम इस पोम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ इसके थीम्स भी देखेंगे, तो आप एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जॉन कीट्स बॉर्न हुए थे 31 अक्टूबर 1795 में और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। इनके फादर एक स्टेबल ओनर थे और जब जॉन कीट्स की डेथ हुई तो इनको टीबी हुआ था और ये अनमैरिड भी थे उस टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा पुअर भी थे। बट इन सब चीज़ों के बीच में इन्होंने कैसे भी मैनेज कर लिया वन ऑफ द मोस्ट बिलव पोएट बनने का इंग्लिश लैंग्वेज के। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रोमांटिसिज्म के। ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने ओड्स के लिए और अपनी पोइट्री के लिए। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स हैं जैसे कि ओडे टू अ नाइटिंगेल, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, हमारे चैनल पे ये अपलोडेड है। दूसरा फेमस वर्क है इनका एंडीमियन हाइपरियन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, द ईवी ऑफ सेंट एग्नीस, ला बेले डैमने सेंस मर्सी और ओडे टू ऑटम, जो कि हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये जो पोएम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो पोएम शुरू होती है ऑटम सीजन को डिस्क्राइब करते हुए कि ये एक ऐसा सीजन है जिसके अंदर मिस्टी मॉर्निंग्स होती है, मतलब धुंध भरी मॉर्निंग्स होती है। और ऑटम जो है ये पके हुए फलों का सीजन है, यानी इस सीजन में बहुत सारे हमें फल मिलते हैं। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। तो यहाँ पे पोएट ऑटम को बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं सन का, क्योंकि ऑटम के सीजन में जब सूरज की रोशनी और हीट पड़ती है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को हेल्प करती है ग्रो होने में। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। तो ऑटम सीजन और सन आपस में काम करते हैं एक रिच हार्वेस्ट प्रोड्यूस करने में। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच्ड ईव्स रन। तो ये जो वाइन्स है यानी बेल जो कि छत पे रूफ पे ऊपर गोल गोल घूम के चढ़ी हुई है, तो ये वाइन्स जो है हैवी हो जाती है फ्रूट्स के साथ इस सीजन के अंदर। तो यहाँ पे पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि इस सीजन के अंदर इतना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो होते हैं कि रूफ्स भारी हो जाते हैं इन फ्रूट के वजन से। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। एप्पल ट्रीज की जो टहनियाँ है वो नीचे झुक गई है इन राइप्ड एप्पल्स के वजन की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा एप्पल लग गए हैं पेड़ पे कि इसके जो ट्रीज की टहनियाँ है वो नीचे झुक गई है। एंड एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। सभी फ्रूट्स फुल्ली पक चुके हैं और इनके अंदर जो स्वीट फ्लेवर है वो भी आ चुका है। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स। तो गॉड्स यानी कद्दू और हेजलनट भी एक फ्रूट होता है, ये दोनों जो है फूल गए हैं, प्लम्प हो गए हैं इस सीजन के अंदर। विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। तो ये जो ऑटम सीजन है ये सभी फ्रूट्स के अंदर स्वीट कर्नल भर देता है, मतलब स्वीट गिरी भर देता है फलों के अंदर। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। बाद में आने वाले फूल जो होते हैं वो बीज यानी मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं कि वो आए और उनमें से रस निकाले। Until they think warm days will never cease। जब तक ये मधुमक्खियां सोचती है कि ये जो वार्म डेज है, ये गर्म दिन है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। For summer has overbrimmed their clammy cells। तो क्लैमी सेल्स यानी मधुमक्खी के छत्ते जो कि बहुत चिपचिपे हैं, क्लैमी मतलब चिपचिपे, जो कि ओवर ब्रिम्ड है यानी कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा भरे हुए हैं, उनके किनारों तक भरे हुए हैं।
तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि समर के अंदर इतने ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं हनी से। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट के अंदर कीट्स ने ऑटम सीजन को वुमेन के साथ कंपेयर किया है। सो आइए देखते हैं लाइंस। हु हैड नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर। तो वो ऑटम को कह रहे कि किसने तुम्हें नहीं देखा इस स्टोर के बीच में बैठे हुए। समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्टोर का क्या मतलब है यहाँ पे। तो स्टोर यहाँ पे लिखा गया है स्टोर ऑफ ग्रेन्स के लिए, यानी अनाज के भंडार के लिए। तो पहली लाइन में तो उन्होंने ये बोला था कि किसने तुम्हें नहीं देखा इन अनाज के भंडार में बैठे हुए। फिर आगे की लाइंस में बोलते हैं कि तो कभी कभार अगर कोई अब्रॉड जा रहा हो, मतलब बाहर जा रहा हो, तो वो तुम्हें देख सकता है कि तुम कैसे इतना केयरलेसली अनाज जमीन के बीच बैठी हुई हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और वो पर्सन नोटिस कर सकता है कि तुम्हारे हेयर उड़ रहे हैं इन लाइट, इस लाइट विंड से, जिससे कि तुम्हारे हेयर के जो स्ट्रैंड्स है वो अलग हो रहे हैं, सेम उसी तरह से जैसे एक हार्वेस्टर सेपरेट करता है ग्रेन ऑफ व्हीट के कंपोनेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। और ऑन अ हाफ रिपीटेड फ्यूरो साउंड asleep। तो यहाँ पे फरो का मतलब है कि जब हम खेत को जोतते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है, उसको हम फरो बोलते हैं। तो ये जो विमेन थी ये फरो में सो रही थी, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक। और वो बहुत ज्यादा ड्राउजी फील कर रही थी इन पॉपीज की स्मेल से। पॉपीज एक तरह का प्लांट होता है, एक तरह का नशीला प्लांट होता है। और जो इसके हाथ में हुक था जिससे वो अनाज काट रही थी वो अनयूज्ड है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो तो झपकी ले रही है। स्पेड्स द नेक्स्ट स्वार्थ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। तो उसका जो हुक है जो अनाज काटने के लिए यूज किया जाता है वो छोड़ देता है अगली लाइन अनहार्वेस्टेड ग्रेन की, जो कि लिपटी हुई है फ्लावर्स में। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डस्ट कीप। फिर अब जितना भी अनाज उस वुमेन ने काटा है वो अपने सर पे उठा लेती है और जो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है उसको गैदर करती है। स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। और वो पूरा हार्वेस्टेड ग्रेन का जो बंडल है अपने हेड पे लाद लेती है जब वो एक स्ट्रीम को पार कर रही थी। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। तो यहाँ पे साइडर प्रेस का मतलब है एक ऐसी मशीन जिससे कि हम एप्पल जूस निकालते हैं। तो ये वुमेन जो है साइडर प्रेस के सामने जाके बैठ जाती है पेशेंट लुक के साथ, बहुत ही आराम से और पेशेंटली देखती है कि कैसे ये वर्क करता है। Thou watches the last oozing hours by hours। तो वो वुमेन बहुत ही पेशेंटली देख रही है उस मशीन को जिससे कि एप्पल जूस निकलता है, और देख रही है कि कैसे जूस बनता है, कैसे निकलता है उस मशीन से। आवर्स बाय आवर्स मतलब घंटों तक वो देखती रहती है। तो एक बार हम इस पूरे पार्ट 2 को समराइज कर लेते हैं। तो इसके अंदर पोएट पहले तो बोलते हैं, ऑटम को पहले वो कंपेयर कर रहे हैं वुमेन के साथ और उससे पूछते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा इन स्टोर में, मतलब ये जो अनाज के स्टोर है उनके बीच में। और जब कोई भी पर्सन अब्रॉड जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो वो तुम्हें देख सकता है केयरलेसली कि तुम बैठी हुई हो ग्रेनरी फ्लोर पे और तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं हवा से। फिर वो बोलते हैं कि तुम ड्राउजी फील कर रही हो और जिसकी वजह से तुम सो जाती हो इन पॉपीज की स्मेल को लेके, और जिसकी वजह से जो तुम्हारा हुक है वो अनयूज्ड पड़ा हुआ है जिससे तुम लाई थी काटने के लिए, जिसकी वजह से तुमने एक लाइन छोड़ दी है ग्रेन की जो कि लिपटी हुई है फ्लावर्स में। फिर तुमने जितना भी अनाज इकट्ठा किया है, जितना भी काटा है, वो तुम अपने सर पे लाद लेती हो और अच्छे से बैलेंस करके उसको जाते हो। फिर तुम
साइडर प्रेस के सामने जाके बैठ जाती हो और मशीन को देखते रहती हो कि कैसे उसमें से जूस निकलता है। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? आए देयर आर दे? अब इस पार्ट में वो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग के सीजन कहाँ है वो। थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज दाई म्यूजिक टू। तो पोएट ऑटम को कह रहे हैं कि तुम स्प्रिंग के सीजन के बारे में मत सोचो, उसके गाने के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास खुद का अपना म्यूजिक है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। तो जब दिल ढलने को आता है तो क्लाउड्स जो है सूरज की रोशनी में चमकते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। सूरज की रोशनी से एक रोजी ग्लो आ जाता है हार्वेस्टेड फील्ड्स पे। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल ग्रैंड्स मोर्न। फिर जो छोटे कीड़े होते हैं वो गाते हैं। अमंग द रिवर सैलोज बोर्न एलोफ्ट, इन विलो ट्रीज के ऊपर। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। तो जब ये कीड़ा गाता है तो इसकी आवाज जो है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही है जैसे कि विंड विंड जब चलती है तो विंड जब ऊपर नीचे होती है वैसे ही उसकी आवाज भी ऊपर नीचे हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न। और ये जो फुली ग्रोन लैम्स है ये ब्लीड करते हैं हिली एरिया से। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट। तो हेज क्रिकेट भी एक तरह का इंसेक्ट ही होता है जो कि बुशेस में रहता है, ये भी गाता है सॉफ्ट साउंड में। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और जो रेड कलर की बर्ड है ये भी सॉफ्टली विसल करती है स्मॉल गार्डन से। एंड गैदरिंग स्वेरोज ट्विटर इन द स्काईज। और लास्टली बहुत सारे स्वेलोज आपस में इकट्ठा होते हैं और ट्विटर करते हैं, चहचहाते हैं स्काई में। तो यहीं पे पोयम खत्म होती है। अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली थीम है इसकी ब्यूटी एंड डेथ। इस पोयम के अंदर कीट्स ने ब्यूटी और डेथ दोनों को ही डिस्क्राइब किया है। ब्यूटी के लिए उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि ऑटम सीजन के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं और मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो हनी से भर जाते हैं। जो वाइन्स ऊपर रूफ में चढ़ी रहती हैं वो फ्रूट से ओवरलोड हो जाते हैं। और एप्पल ट्रीज जो थी उनकी टहनियाँ नीचे बेंड हो जाती है एप्पल के वेट से। जो गॉड्स है, कद्दू है और हेजलनट्स हैं ये सब फूल जाते हैं। सो इस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि ऑटम सीजन जो है काफ़ी अच्छा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए। बहुत ही अच्छा ये सीजन उन्होंने बताया है। वहीं सेकंड स्टेंजा में उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, जैसे विनोइंग विंड या फिर फ्यूरो या फिर हार्वेस्टर्स हुक। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेपरेशन को डिपिक्ट करती है और कहीं ना कहीं कटिंग को दिखाती है फार्मिंग से रिलेटेड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्पेशली हुक एंड स्काई थी, ये सब डेथ को डिपिक्ट करती हैं। अब हम नेक्स्ट थीम पढ़ते हैं, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट। तो पोएट कहते हैं कि हमें प्रेजेंट को अपनाना चाहिए। यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन को अच्छा बताते हैं, स्प्रिंग सीजन की तारीफें करते हैं, स्प्रिंग सीजन पे पोयम लिखते हैं। तो इसीलिए इस पोयम के अंदर वो ऑटम को कहते हैं कि तुम स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में मत सोचो, तुम्हारा एक खुद का अपना एक म्यूजिक है, ऑटम को कहते हैं। और ये पोयम प्रेजेंट करती है कि ऑटम जो है मिक्सचर है विंटर और स्प्रिंग सीजन का। क्योंकि देखो, जो ऑटम और स्प्रिंग है इन दोनों ही सीजन में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, जैसे कि लैम्स ब्लीड करते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है वो निकालते हैं, कीड़े गाना गाते हैं और ये सारी चीज़ें, ये जितने भी चीज़ें हैं, ब्लीटिंग लैम्स, विस्लिंग रॉबिन, ट्विटरिंग स्वेलोज, रिवर स्वेलोज, हेज गार्डन, ये सब तो स्प्रिंग मॉर्निंग के भी डिस्क्रिप्शन में आता है।
और एट द सेम टाइम ये इमेजेस ये हिंट देती है विंटर के बारे में, क्योंकि इसमें इस पोएम के अंदर उन्होंने डेथ के बारे में भी बताया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला था फुल ग्रोन लैम्स, यानी कि वो रेडी हैं मरने के लिए। और स्वेलोज जो हैं वो भी अब साउथ की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, क्योंकि स्वेलोज ऐसी बर्ड में से एक है जो कि सीजन के हिसाब से माइग्रेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हालांकि ऑटम एक अलग सीजन है, लेकिन इसके अंदर सारे सीजन के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसे एक मिक्सचर बनाता है सारे सीजन्स का। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।